नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है 13 दिसंबर 2022 से संबंधित जीके और करंट अफेयर्स। सरकार ने किस वर्ष के लिए रूफटॉप सोलर योजना का विस्तार किया है? तो ये है 2026। केंद्र सरकार ने हाल ही में 31 मार्च 2026 तक के लिए रूफटॉप सोलर योजना का विस्तार किया है। इसके तहत सरकार छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक कार्यक्रम का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। विश्व महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ का रिकॉर्ड कितनी बार तोड़ने वाली मैलोगिन लेवरोन को एथलीट ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2 बार। विश्व महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ का रिकॉर्ड 2 बार तोड़ने वाली मैलोगिन लेवरोन और 3 नई विश्व ऊंचाई स्थापित करने वाले स्वीडिश पोल वाल्टर मोंडो डुरांटिस को एथलीट ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत सरकार ने आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्वामी फंड में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है? 5,000 करोड़ है ना। भारत सरकार ने हाल ही में आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्वामी फंड में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। स्वामी फंड कोष 12,500 करोड़ रुपए है, जिसमें ग्रीन सू विकल्प 12,500 करोड़ रुपए है। ग्रीन सू विकल्प का मतलब है कि आवश्यकता पड़ने पर स्वामी योजना के लिए अतिरिक्त 12,500 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने भारत में लिंग उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम करने पर टूल किट लॉन्च की है? सही आंसर है विश्व बैंक ने। डिटेल पढ़ते हैं इसका। विश्व बैंक ने हाल ही में भारत में लिंग उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम करने पर टूल किट लॉन्च की है। इसका उद्देश्य भारतीय शहरों में सार्वजनिक परिवहन को डिजाइन करने के तरीके पर मार्गदर्शन करना है, जो महिलाओं की यात्रा आवश्यकताओं के लिए अधिक समावेशी हो। निम्न में से किस ग्रुप की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड ने सीनू अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? ये है हिंदुजा ग्रुप। हिंदुजा ग्रुप की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड ने हाल ही में सीनू अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। सीनू अग्रवाल वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 वाणिज्य वाहन कंपनियों में शामिल होने के अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कंपनी के लिए प्रौद्योगिकी विकास, वृद्धि और भविष्य की रणनीति को आगे बढ़ाएंगे। 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवदा ने कौन सा स्थान हासिल किया? 6ठा। ताइवान में आयोजित 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में कॉर्पोरल अमर सिंह देवदा ने 6ठा हासिल स्थान किया। उन्होंने 24 घंटे अल्ट्रा मैराथन में 204.47 किलोमीटर की दूरी तय करके 6ठा स्थान हासिल किया है। इस आयोजन में 5 देशों के 21 पुरुषों और 10 महिलाओं सहित कुल 31 धावकों ने भाग लिया। आगे देखते हैं। भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को हाल ही में किस बैंक की पहली उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये है फेडरल रिजर्व बैंक। फेडरल रिजर्व बैंक भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को हाल ही में न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक में पहली उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब वह इस प्रतिष्ठित केंद्रीय बैंक की दूसरी सबसे बड़ी अधिकारी बन गई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस बोर्ड के प्रबंधक निर्देशक के रूप में मिनेश सी शाह को नियुक्त किया है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय विकास डेयरी बोर्ड। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय विकास डेयरी बोर्ड की प्रबंधक निर्देशक के रूप में मिनेश सी शाह को नियुक्त किया है। वर्तमान में मिनेश शाह अध्यक्ष एनडीडीबी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। दिसंबर 2020 से एनडीडीबी में कोई नियमित अध्यक्ष नहीं है। थैंक यू सो मच।